हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 6.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। आकृति में कोण x बराबर 62 अंश और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमसे क्या बोला गया है कि इस आकृति में कोण x हमारा 62 अंश है और कोण एक्स वाई जेड कितना है हमारा 54 अंश है। और जो हमारा वाई ओ और जेड ओ है, ये हमारा वाई ओ और जेड ओ है, ये वाई ओ जो है हमारा कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। यानी इस पूरे कोण को वाई ओ दो कोणों में बांटेगा और दो कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, चूंकि हमारा वाई ओ समद्विभाजक है। तो हम ऊपर वाले कोण को कोण 1 मान लेते हैं, नीचे वाले कोण को कोण 2 मान लेते हैं। ठीक है, चूंकि ये समद्विभाजक पूरे कोण को दो भागों में बांट रहा है, हमने ऊपर वाले को 1 मान लिया, नीचे वाले को 2 मान लिया। इसी प्रकार से ये हमारा एक्स जेड वाई इस वाले कोण का हमारा समद्विभाजक जेड ओ या फिर कह लें ओ जेड है। तो इसमें भी दो कोण बनेंगे, इसे हम मान लेते हैं, ऊपर वाले को 3 मान लेते हैं, इसे हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा चूंकि ये समद्विभाजक है हमारे वाई ओ और जेड ओ, तो ये कोण कैसे होंगे आपस में, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, इसी प्रकार से कोण 3 बराबर हमारा कोण 4 होगा। ठीक है, और हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोला जा रहा है, कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी कि हमें कोण 4 ज्ञात करना है और जेड ओ वाई ओ जेड ज्ञात करना है। ठीक है, ओ जेड वाई यानी कि कोण 4 और कोण वाई ओ जेड यानी कि ये वाला कोण, हमें कोण 4 और ये वाला कोण हमें कोण ओ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले हमें प्रश्न में जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, हेडिंग डालते हैं दिया, और दिया में हम लिख लेंगे कोण x बराबर कितना दिया गया है हमें 62 अंश, कोण एक्स वाई जेड बराबर हमें कितना दिया गया है 54 अंश। ठीक है भाई, और क्या बोला गया है, वाई ओ और जेड ओ, कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वाई ओ कोण एक्स वाई जेड तथा जेड ओ कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, ठीक है, वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का है, और जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, जेड ओ एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था, अर्थात जो ये कोण बनेंगे समद्विभाजकों से दो कोण बनेंगे, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 तथा इसी प्रकार से कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, अब देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा अब हमें जो ज्ञात करना है उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ज्ञात करना, तो ज्ञात करना में हम लिख लेंगे कोण ओ जेड वाई तथा कोण वाई ओ जेड, यही तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लिख लेते हैं के मान। अब देखिएगा हमें कोण 4 और कोण ओ निकालना है, और हमें कोण y पता है, कोण x पता है, हमें z पता नहीं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम कोण z को पता करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस x y z त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देते हैं और x 180 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर कितना कर देंगे, 180 अंश कर देंगे। ठीक है, हमने तीनों कोणों को जोड़ दिया।
अब हमें यहाँ पर कोण x बराबर 62 अंश पता है, कोण y बराबर 54 अंश पता है, तो x की जगह पे हम 62 अंश रख देंगे और हम y की जगह पे रख देंगे 54 अंश, ठीक है, और प्लस z, इस प्रकार से प्लस z बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब देखिएगा हम 62 और 54 को जोड़ देंगे, हम 62 54 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 116 हो जाएगा, और प्लस में हमारा कोण z है बराबर में हमारा 180 अंश है, ठीक है। अब देखिएगा हम z बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 180 माइनस का 116 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 116 हो जाएगा, ठीक है। अब हम z बराबर निकालेंगे 180 में से 116 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 64 बच जाएगा, तो हमारा z बराबर कितना आ गया, z बराबर आ गया हमारा 64। ये जो पूरा कोण है ये हमारा कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ये पूरा कोण यानी कि z हमारा कितना है, 64 है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, कोण z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण z बराबर हम लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4, क्योंकि जो हमारा कोण z है यानी कि ये पूरा कोण है, ये दो कोणों 3 और 4 से मिलकर बना हुआ है, तो हम कोण z बराबर लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोण z बराबर लिख देंगे कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिएगा यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हमें एक चीज पता है, अभी यहाँ पर हमने लिखी थी कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। अब यहाँ पर हम कोण 3 बराबर 4 हमें पता है, तो यहाँ पर हम कोण 3 की जगह पे कितना रख सकते हैं, कोण 4 रख सकते हैं, कोण चूंकि हमारा कोण 3 बराबर 4 है, तो यहाँ पर हमारा कोण z बराबर निकल आएगा, कोण 3 की जगह पे 4 रख देंगे तो कोण 4 और प्लस हमारा कोण 4 पहले से है, यहाँ पर कोण 4 और कोण 4 दो बार है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 कोण 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हमें z का मान कितना दिया गया है, कोण z का मान अभी हमने निकाला हुआ है, यहाँ पर देखिएगा अभी हमने z का मान 64 अंश निकाला हुआ है, तो हम कोण z की जगह पे कितना रख देंगे, 64 अंश रख देंगे, 64 और बराबर 2 कोण 4। अब हम 2 कोण 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 64, और जो 2 और कोण 4 ये दोनों गुणा में है, तो ये हमारा 2 कहाँ जाएगा, 64 के बटे में चला जाएगा, तो कोण 4 बराबर निकल आएगा 64 बटे 2, और जब हम 64 में 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा 32। कोण 4 बराबर कितना आ गया हमारा 32, यानी कि अथवा हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 को और क्या कहा जा रहा है, देखिएगा जो हमें कोण निकालना था OZY, कोण 4 को क्या कहा जा रहा है, OZY, तो अथवा हम लिख सकते हैं कोण OZY बराबर हमने कितना निकाला है 32 अंश, कोण OZY बराबर 32 अंश। एक कोण तो हमने निकाल लिया जो हमें निकालना था, एक कोण हमने OZY निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोण O। तो देखिएगा जैसे हमने यहाँ से कोण 4 निकाला है, इसी प्रकार से यहाँ हम कोण 2 भी तो निकाल सकते हैं, तो पहले हम यहाँ से कोण 2 निकाल लेते हैं, फिर हम तीनों कोणों को जोड़ करके इस कोण O को निकाल लेंगे। तो देखिएगा अब हम किसको निकालेंगे, कोण 2 को निकालेंगे, यानी कि नीचे वाले कोण को निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण y, कोण y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जो कोण y है यानी कि ये पूरा कोण है, किन कोणों से मिलकर बना है, कोण 1 और कोण 2 से, तो हम कोण 1 प्लस कोण 2 कर सकते हैं। और चूंकि हमें पता है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि हमें पता है कोण 1 बराबर कोण 2, चूंकि देखिएगा यहाँ पर अभी हमने लिखा था, ठीक है, यहाँ पर अभी हमने लिखा था, चूंकि हमारा y जो हमारा YO था वह इस पूरे कोण का समद्विभाजक था, इसलिए हमने 1 बराबर 2 लिखा था, तो यहाँ पर हमने 1 बराबर 2 उठा करके लिख लिया है। अब हम कोण 1 की जगह पे कितना रख सकते हैं, कोण 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो कोण 1 है हम 1 की जगह पे कितना रख देंगे, कोण 2 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम y बराबर आ जाएगा, कोण 1 की जगह पे 2 रखते हैं तो कोण 2 और प्लस कोण 2 हमारा पहले से, तो कोण y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 कोण 2, दोनों को हम जोड़ देंगे, 2 बार है तो 2 कोण 2 आ गया। अब चूंकि हमें कोण y का मान पता है, कोण y का मान कितना है, ये पूरा कोण कितना है 54 अंश है, तो यहाँ पर हम कोण y की जगह पर कितना रख सकते हैं, 54 रख सकते हैं, बराबर 2 कोण 2। अब हम 2 कोण 2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 54 लिख सकते हैं, 54। अब देखिएगा जो हम यदि हम 2 कोण 2 बराबर निकालेंगे, कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा 54 बटे में 2, और 2 से हम लगा देंगे क्या, 2 से हम भाग लगा देंगे, तो कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा 27 अंश आ जाएगा।
यानी कि कोण 2 आ गया हमारा 27 अंश। कोण 2 को क्या कहा जा रहा है? कोण 2 को हमारा हम ओ वाई जेड कह सकते हैं, ठीक है, ओ वाई जेड कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम अथवा लिख सकते हैं, अथवा कोण ओ जेड वाई बराबर ओ वाई जेड बराबर कितना निकाला हमने? 27 अंश। अब देखिएगा जो हमें कोण ये वाला निकालना है ओ, यानी कि ओ कोण को और क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर देखिएगा वाई ओ जेड कहा जा रहा है। तो देखिएगा निकालते हैं। अब हम यहाँ पर निकाल देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम लिख देंगे त्रिभुज ओ वाई जेड में। अब इस त्रिभुज के हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे, कोण ओ, कोण वाई, कोण जेड। तो यहाँ पर हम कोण ओ प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड इन सबको जोड़ देंगे, कितना कर देंगे? 180 के बराबर में कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिएगा छोटे वाले त्रिभुज में y कोण कितना दिया गया है? y कोण का मतलब है छोटे वाले कोण में कोण 2, ठीक है। तो कोण 2 अभी हमने कितना निकाला हुआ था? कोण 2 हमने निकाला 27 अंश। तो यहाँ पर हम कोण O को ज्यों का त्यों रहने देंगे और कोण y की जगह पर कितना रख देंगे? 27 अंश रख देंगे, 27 अंश प्लस यहाँ पर कोण z का मतलब है 4, चूंकि छोटी वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो कोण z का मतलब है कोण 4, कोण 4 का अभी हमने मान निकाला था, कितना निकला था? 32। तो यहाँ पर हम z की जगह पर कितना रख देंगे? 32 बराबर में 180 अंश। देखिएगा अब 27 और 32 को जोड़ देंगे तो कोण O बराबर कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 59 बराबर में 180 अंश। कोण O बराबर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 माइनस के 59। अब देखिएगा कोण O बराबर आ जाएगा हमारे 180 में से हम 59 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 121। कोण O को ही क्या कहा जा रहा है? कोण O को कहा जा रहा है, अथवा हम लिख सकते हैं अथवा वाई ओ जेड। कोण O को क्या कहा जा रहा है? वाई ओ जेड। इस वाले कोण को क्या कहा जा रहा है? वाई ओ जेड। अथवा हम लिख सकते हैं कोण वाई ओ जेड बराबर कितना निकला हमारा? 121 अंश, ठीक है। ये हमारा दूसरा कोण निकला है। हमने दोनों कोण निकाल लिए। अब आखिरी की लाइन में हम लिख देंगे अतः जो हमने पहला कोण निकाला था ओ जेड वाई, ये निकला हमारा 32 पे लिख देंगे ओ जेड वाई बराबर 32 तथा दूसरा कोण हमें निकाला था वाई ओ जेड बराबर ये कितना निकला? 121। यही दो चीजें तो हमें प्रश्न में बोली गई थी निकालने के लिए और यही क्या हो जाएंगे हमारे उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।